अस्सलाम वालेकुम खौज साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आज सुनने में आया है कि पटिशन अलो हो गई है या बेल के मतलब ये क्या कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा क्लियर करें आप। देखें, आज 8 मुकदमात जो 9 मई से मुताल्लिक थे, 9 मई 2023 से मुताल्लिक थे, उनमें इमरान खान साहब की जो है ज़मानत जो कि अदालत आलिया के डिवीज़न बेंच ने, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने खारिज की थी, उसके ख़िलाफ़ आज अपीलें लगी हुई थी। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और आज नकवी साहब प्रोसिक्यूटर साहब को जो उन्होंने पिछली तारीख पे सवाल किया था कि क्या इतने गहराई में वाक़यात में हाई कोर्ट जो है वो खारिज करते हुए जिक्र कर सकती है अपने फैसले में, क्या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन दे सकती है क्योंकि उससे तो मुतासर होती है जो ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो असरअंदाज होती है। तो उस पर पहले उन्होंने जो है अपना दलाइल इस्तदलाल किए और जज साहबान ने उनके राय से इत्तफाक किया कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो भी वो जिक्र करते हैं हाई कोर्ट ज़मानत के सिलसिले में, उसका असर कभी ट्रायल कोर्ट जो है पर नहीं होता है और ट्रायल कोर्ट हमेशा शहादत का लम्बंद करने के बाद अपना फ़ैसला उसकी रोशनी में देती है जो मवाद सफ़ा मिस्र पर जो है इस्तग़ासा लेकर आता है, प्रोसिक्यूशन लेकर आती है। तो इसलिए ये बात तय होने के बाद आगे चले के जी बताएं कि 3 मुल्ज़मान की जो है यहाँ पहले सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ज़मानत ली है, तो आप बताएं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, जो आर्टिकल 25 आइन का कहता है कि अगर एक ही किस्म के किसी के जो है वाक़यात हों तो उस दूसरे शख्स पर भी उसका जो है इतलाक़ उतना ही होगा और उसमें कोई तमीज़ और तशख़ीस आइन में नहीं रवा रखी गई। तो फिर ये बताएं कि कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल, सिमिलैरिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल से आप कैसे, यानी हम कह सकते हैं कि आज जो आर्गूमेंट हुए, जज साहब पता नहीं आपकी तरफ ज़्यादा देखते रहे, लग यही रहा था कि जैसे आप ये पिटीशन कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं, या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस पे बोलें, लेकिन आपकी खामोशी ने वो कुछ कर दिखाया। सब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं इस सिलसिले में, तो आपको कैसा लग रहा है सर इसमें? नहीं देखें, असल में वो 3 जो नज़ीर के तौर पर पेश की जा रही थी पटिशन और जिनका हवाला दिया जा रहा था, एजाज़ चौधरी साबिक सेनेटर जो हैं उनकी केस था जो जिसमें मैंने बेल ज़मानत उनकी सुप्रीम कोर्ट से करवाई थी, जो कि उसी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के खारिज की थी, जिसकी अब इमरान खान साहब की जो है उन्होंने खारिज की है, जिसके खिलाफ अपीलें आई थी। दूसरी जो है दरख्वास्त उसमें जो है हाफिज़ फरहत की थी जो MPA हैं लाहौर के और उनकी क़िबला गिरफ़्तारी सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। और तीसरी शेख इम्तियाज़ MPA जो है लाहौर से, जो मेरे ही हल्के में मेरे नीचे ये 2 MPA बने, जहाँ जिस हल्के से मैं MNA बना हूँ उसके नीचे ये 2 मेरे MPA थे, इनकी मैंने ज़मानत क़िबला गिरफ़्तारी उन्हीं केसेस में जिन केसेस में खान साहब आप ज़मानत मांग रहे थे वो मैंने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से करवाई थी। तो शायद इसलिए वो जब ऑर्डर वो पढ़ते थे तो उसमें पहला नाम मेरा लिखा होता था, शायद इसलिए वो मुझे देख रहे थे। नहीं, बीइंग ए सीनियर हम सारे समझते हैं कि ये क्रेडिट गोज़ टू यू सर। नहीं, बाकी क्रेडिट सभी का है। मैं समझता हूँ कि वो पेश चूँकि कल दायर की थी सलमान सब्ज़ साहब ने, उनका भी यकीनन क्रेडिट है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा क्रेडिट इसलिए है क्योंकि वो जिस बुनियाद पर मोहतरम इमरान खान साहब की ज़मानतें हुई वो बुनियाद मैंने फराहम की एजाज़ चौधरी के केस में, शेख इम्तियाज़ के केस में, आज हाफिज़ फरहत के केस में, तो चूँकि इसलिए थोड़ा बहुत उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। सरदार साहब, हम क्या समझें कि अब एतमाद बहाल हो गया है PTI का इन अदालतों से, या अभी भी नहीं समझ रहे? देखिए, अल्लाह ताला हिम्मत दे, हम तो चाहते हैं अदालत की अदलिया आज़ाद हो। हम तो बिल्कुल अपना खून भी दिया हमने, अब क्या तो बल्कि सहूलतें भी बर्दाश्त की, न सिर्फ मुकला ने, सारी कौम ने बर्दाश्त की ताकि अदलिया आज़ाद